हेलो फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे बेटा वॉइड्स के बारे में, रिक्तियों के बारे में। हमने कहा था कि जब भी जो स्फीयर्स हैं, जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल वगैरह जब भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो कुछ ना कुछ खाली स्पेस बच जाता है। जब ये ऑक्यूपाई किए, जैसे ये तीन एटम्स ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया तो यहाँ पर अपने पास जो है बीच का खाली जगह क्या हो गया, बच गया। इस तरीके से यहाँ पर है, ये देखो बीच में क्या है, स्पेस बचा हुआ है। इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स। इन्हें कहते हैं रिक्तियां। ठीक है, ये जो वॉइड्स होती है, इसमें हमने कहा था कि जो क्यूबिक वॉइड है उसका साइज सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्टावॉइड का ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति, उससे कम टेट्राहेड्रल वॉइड, समचतुष्फलकीय रिक्ति, और उससे कम जो है ट्रायंगुलर वॉइड। जो अभी हमने देखा था वो ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आती हैं। वैसे तो हमको डिटेल में जो देखना है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति और टेट्राहेड्रल वॉइड, समचतुष्फलकीय रिक्ति। इनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पर होता है, इनका पोजीशन क्या है और इनका रेडियस क्या है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्रिस्टल की सीसीपी, मेनली हमको सीसीपी एफसीसी में देखना है। तो यहाँ पर जैसे कोई एक यूनिट सेल है, इसके एक तो सेंटर में होता है। जैसे ये लेफ्ट वाली जो दीवार है, आप जहां बैठे हैं उस पे कोई एक एटम का आधा हिस्सा यहाँ है और एटम का दूसरा हिस्सा ये अपने पास दूसरी ओर है। इसे आप छोड़ दें, ये अपने पास एक हिस्सा, आधा हिस्सा जो एक फलक पर उपस्थित है, जो एक फेस पर उपस्थित है, उसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर की ओर है। वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, अगल बगल के दो वॉल पे दो अपने पास जो है, अपने पास फलक पर, फेस पर दो एटम्स आ गए। ये सामने वाला फेस, ये पीछे वाला, ये आ गया अपने पास। अब इसमें ये जो खाली जगह है, इसमें ऊपर से कोई एक एटम रखा हुआ है छत पर, और नीचे फर्श पर एक एटम है। तो ये जो खाली जगह बचती है, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारे पास यूनिट सेल के सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो भी एजेस हैं, जो अपने पास जितने भी एज हैं, उन एजेस में एक और बात जो हमको ध्यान रखनी है, वो जो सेंटर में अभी हमने बताया था, सेंटर में जो अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो केंद्र में जो अष्टफलकीय रिक्ति हमने अभी देखी थी, वो कितने एटम्स से घिरा हुआ था, कितने एटम्स से सराउंडेड था, वो सराउंडेड था हमारे पास 6 एटम्स से। ठीक है, वो अपने पास 6 एटम्स से सराउंडेड था। और अगर वो 6 एटम्स से सराउंडेड था तो क्वेश्चन आएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है।
तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो सेंटर वाला अभी हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, इसके अलावा मैंने कहा ये अपने पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एजेस पर। तो ये जैसे हमारे पास एक एज है, ठीक है, ये एक एज है, इस एज पे हमारे पास यहाँ पर एक जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। अब ये एज पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कैसे बना, देखो इस सेंटर पर हर कोने पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पर एटम्स या स्फीयर्स मिलते हैं। तो ये दो कोनों पर अपने पास है, ठीक है। एक यहाँ नीचे वाली छत पर, ठीक है, एक अपने पास यहाँ पर वो जो फेस आएगा, ये नीचे की ओर जो फेस आ रहा है उस पर एक एटम, ठीक है। और इसके पीछे वाला जो अपने पास यहाँ पर छत के दो होंगे, ये छत के दो अपने पास आ गए। और पीछे वाली मतलब ये इस तरफ वाली छत, ये इस तरफ वाली छत, और ये अपने पास यहाँ पर एक दो कोने पे हो गए बेटा। और मतलब ये आप जिस कमरे में बैठे हैं उस पे आप इमेजिन कीजिए, और ये इस वाली इस पर मतलब ये कि दो कोने के हो गए जहां पर भी आप बैठे हैं। जैसे कि आपको कैमरे का ये दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे, इस एज पे यहाँ पर है। तो ये अपने पास इस नीचे की वॉल पे जो एक एटम होगा, एक ये वॉल ऊपर की ओर जो कंटिन्यू हुई है, ऊपर की छत, दूसरे ऊपर वाले कमरे की जो अपने पास ये जो दीवार जाएगी, ठीक है, दो हो गए। उसके अलावा ये हो गया अपने पास 3-4 कोने वाले। और ये जो छत है जो आप अपने ऊपर देखें, छत पे एक एटम, और ये छत जो है जो कंटिन्यू हुई है वो पीछे वाली छत, वहां पर एक एटम। तो दो छत पे दो एटम, इस वॉल पे एक एटम, ये वॉल ऊपर की ओर कंटिन्यू हुई है। तो 1 2 3 4 और कोनों के 2 6। तो ये जो अपने पास एजेस होते हैं उन सारे एजेस पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहता है। ये सारे एजेस पे अपने पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सारे एजेस, इन सब पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। इस तरीके से ठीक है। ये सब जगहों पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगहों पर प्रेजेंट है। एक है अपने पास यहाँ पे सेंटर में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और ये जो है अपने पास एज पे जो है वो कितने स्फीयर से घिरा हुआ है, 6 से। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया अपने पास यहाँ पर, 6। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 6। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुल 6 एटम से या मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट उठता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये होता है नंबर ऑफ स्फीयर्स के या नंबर ऑफ एटम्स के जो वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इफ देयर आर n number of spheres, then there are n number of octa void।
अगर n नंबर ऑफ स्फीयर हैं तो वहां पर n नंबर ऑफ ऑक्टावॉइड होंगे। अब हम देखें CCP में या FCC में इन CCP या इसी को हम कहते हैं FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी में हमने पाया था कि हर एक यूनिट सेल के हर एक फेसेस पे भी, हर एक फलकों पर भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी वजह से CCP को ही हम क्या कहते हैं, FCC भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो CCP बनता है वो अपने पास बनता है अगर जो एटम्स हैं या जो स्फीयर्स हैं, स्फीयर या एटम, ये अपने पास हर कोने पे हो। ऑल कॉर्नर्स तो कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में या एक यूनिट सेल में? 8। और जो कोने वाले जो एटम है या स्फीयर है उनका एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो ये हो गया अपने पास 1। और इसके अलावा ये होता है और फेसेस, सभी फेसेस पर। तो सभी फेसेस पे तो टोटल यूनिट सेल में कितने फेसेस हैं? 6। और उनका कंट्रीब्यूशन, अगर फेस पर कोई एटम प्रेजेंट होगा तो उसका योगदान एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा? 1/2। तो दैट इज इक्वल टू 3। तो कितने स्फीयर मिले? 3 और 1 4। कितने स्फीयर हैं CCP में? 4 स्फीयर्स या 4 एटम्स हैं। एक यूनिट सेल में 4 एटम्स हैं या 4 गोले हैं। टोटलिटी में उनकी प्रेजेंस यहाँ पर है। तो इतने अगर स्फीयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने बनेंगे? 4। उतने ही अपने को अष्टफलक की रिक्तियां भी मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्फीयर्स CCP में एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पर यूनिट सेल देयर आर 4 स्फीयर्स। और उतने ही अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे? एक तो सेंटर पे मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और बाकी कहां पर है? सारे एजेस पे। अब एक यूनिट सेल में कितने एजेस हैं? 12। इस तरीके से अपने पास यहाँ पर यूनिट सेल में एजेस अपने पास आ जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 नीचे, 4 4 8 और ये 4 यहाँ पर इस तरीके से। तो 4 ये ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4 और ये इधर अपने पास यहाँ पर जो है, जो इस तरीके से प्रेजेंट है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल, ये 4 हो गए। 4 4 8 और 4 12। तो 12 यूनिट्स, 12 अपने पास क्या है? एजेस हैं। 12 कोर हैं। और अगर एज पे कोई एटम प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान एक यूनिट सेल के लिए कितने का होता है? 1/4 का। अगर एज पे कोई प्रेजेंट हो तो, एज पे एटम प्रेजेंट हो तो उसका कंट्रीब्यूशन अपने पास जो है एक यूनिट सेल के लिए कितने का हो जाएगा? 1/4। तो ये कहां पर प्रेजेंट है? 12 एजेस हैं, तो 12 into 1/4 दैट इज इक्वल टू 3, प्लस एक सेंटर में प्रेजेंट है, तो सेंटर में कितना है? 1। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे अपने पास? 4। ठीक है, क्लियर है? और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट की भी हम बात करें तो ये होता है 2 into नंबर ऑफ स्फीयर्स। और अगर n नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं देन वहां पर अपने पास जो है 2n नंबर के
टेट्रावाइड होंगे। अब देखें हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट रहता है। टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे तो एक्चुअल कॉर्नर पे तो हमारे पास ये एटम्स होती हैं। ये जो कॉर्नर्स होती हैं, जो एग्जैक्ट कोना है उसके थोड़ा सा अंदर की ओर, मतलब ये जो अपने पास यहाँ पे जैसे ये अपने पास यहाँ कोने पे एक एटम आ गया और ये इस कोने पे एक एटम है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो ऊपर की छत पर ये एक एटम, ये इस वाले फेस पर एक एटम और इस फेस पर, ये सामने की ओर है तो सामने वाले फेस पर एक एटम, ठीक। ये जो एटम्स होती हैं ये एक दूसरे को छूती हुई होती है। ये जो काले वाले एटम्स हैं दे आर टचिंग ईच अदर। ये जो अपने पास यहाँ पर ये दो है, ये और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, छू रही है। और इसके ऊपर ये एक जो अपने पास यहाँ पे ये रखा हमने इस तरीके से, ये जो नीला वाला गोला दिख रहा है उसको इमेजिन करो ये लाल है और ये एक छत का है एक एटम, ये सामने वाले फेस का और ये बगल वाले फेस का, ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, छू रही हैं। और ये ऊपर का एक एटम, ये कोने वाला ये एटम आ गया, तो बीच का जो स्पेस बचा, ये जो बीच का अपने पास यहाँ पर जो स्पेस बचा, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये हर एक कोने पे होती है, हर एक कोने पे तो ये वाले एटम्स होंगे, ये नीले वाले, हर एक कोने पे तो अपने पास यहाँ पर ये नीले वाले एटम्स होंगे। उस कोने के जस्ट अंदर की ओर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, इनके जस्ट अंदर की ओर, ठीक है। तो टोटल 8 कॉर्नर है और वो चूंकि यूनिट सेल के अंदर ही है, वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो यूनिट सेल के अंदर की ओर बना हुआ है। आप इस कोने से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, और इन तीन, ये जो तीन एटम्स हैं, एक छत वाला और ये जो फेस वाले हैं, मतलब तीनों फेस वाले हैं, इसको हमने छत का एटम माना है। तो ये जो अपने पास है वो तीनों एक दूसरे को छू रही है और आप यहां से देख रहे हैं, तो उसके बीच में अंदर में फंसा हुआ जो एक खाली जगह है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, वो है समचतुष्फलकीय रिक्ति। तो जितने अपने पास वॉइड होंगे उतने ही अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टोटल नंबर अपने पास यहाँ पर जो है स्फीयर्स हमने अभी देखा था सीसीक्यू में कितने होते हैं, 4। तो फिर हमारे पास टेट्रावॉइड कितने हो जाएंगे, टेट्रावॉइड की संख्या हो जाएगी अपने पास 8, ठीक है। तो ये एक मुद्दा यहाँ पर आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समचतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की जो अपने पास लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यदि if the radius of the sphere is r, जो एटम या जो गोला है जो उस वॉइड को बनाता है उसका रेडियस मान लिया जाए कितना है, r है, तो फिर देन रेडियस ऑफ, इसको यदि हम स्मॉल r मान लें, देन रेडियस ऑफ टेट्रावॉइड इक्वल टू आता है 0.225 r, उसका 0.225 टाइम्स।
एंड रेडियस ऑफ ऑक्टावॉइड ये आता है 0.414 r। ये दोनों भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका एक डेरिवेशन है, देख लीजिए। इसमें ये था ऊपर वाला गोला, और ये जो 3 है इसको हमने बनाया तो क्यूब के रूप में है, लेकिन वास्तव में हमने वो जो अपने पास यहाँ पे ये जो एटम्स हैं जो इस तरीके से प्रेजेंट है, वो अपने पास 3 ये वाले एटम्स हैं इस तरीके से, और ये अपने पास यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला। तो इनको हमने यहां से ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी AB ये मानी है हमने, लाल वाले से लेके पीले वाले के सेंटर तक, और ये अपने पास यहाँ पर बाकी जो 2 फेस के हैं। ठीक है, और ये एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है D, और उनके बीच की जो खाली जगह है उसको हमने सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है। वो हम क्या कह रहे हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। वो है अपने पास समचतुष्फलकीय रिक्ति। तो इस ट्रायंगल ABC में यदि हम देखें, ABC में यदि हम देखें तो AB द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC द स्क्वायर प्लस BC द स्क्वायर। और ये क्या है, एज लेंथ। ये भी क्या है अपने पास, एज लेंथ। ये इमेजिनरी है, दिस पॉइंट इज इमेजिनरी, एक लाइन खींची गई है। तो ये अपने पास यहाँ पर 2a स्क्वायर ये आ जाएगा, या फिर AB क्या है अपने पास r प्लस r, तो ये आ जाएगा अपने पास 2r द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, या फिर 2r बराबर आ जाएगा √2a। ये हमने हटा दिया तो स्क्वायर रूट हटाया तो ये अपने पास आ गए यहाँ पर, या फिर r इज इक्वल टू a अपॉन √2, या फिर a बराबर 2 √2 r 2 √2। ठीक है, और इस ट्रायंगल पे देखें हम ABD पर, एक इमेजिनरी पॉइंट है ABD पर, AD द स्क्वायर इक्वल टू BD द स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा अपने पास AB द स्क्वायर। AB द स्क्वायर पहले ही हमने 2a स्क्वायर निकाल कर रखा था, अब BD द स्क्वायर ये आ जाएगा a स्क्वायर। तो ये अपने पास है यहाँ पर 2r प्लस 2r, ये एक इमेजिनरी अगेन खाली जगह है। इसका रेडियस हमने क्या मान लिया है, स्मॉल r। इसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया है, तो दिस इज r, और ये यहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट का r प्लस r क्या हो जाएगा 2r, और ये आ जाएगा r प्लस r, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 2r द स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, या फिर ये हमने यहाँ पर जो है स्क्वायर हटाया तो ये आ जाएगा 2r प्लस 2r इक्वल टू √3a, या फिर r प्लस r बराबर √3/2a। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को उठा करके यहाँ से हमने जो लेके आए थे उसको रख दें, और इस 2 को हम जो है लिख सकते हैं √2, ये कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया r प्लस r अपॉन r इक्वल टू √3/√2, या फिर r को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, या फिर ये 1 को आप यहाँ लेके जाओ तो -1, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे r अपॉन r दैट इज इक्वल टू √3 अपॉन या -√2, मतलब अभी पहले स्टेप में माइनस यहाँ पर लेके गए √2, या फिर अपने पास यहाँ पर जो है ये आ जाएगा r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.225, या स्मॉल r दैट इज रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड
इक्वल टू 0.225 R। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ये हमने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये सेंटर में रहता है। तो सेंटर में रहता है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से भी हम इमेजिन करें, ये आ गया अपने पास यहाँ पे ये है, और यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड उपस्थित है और इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, स्मॉल r। और ये जो रेडियस है इसको हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल R। ये स्फीयर्स हैं या एटम्स हैं जो इसको बना रही है। तो दिस इज सपोज A, B, C और ये अपने पास D। तो यहाँ पर अपने पास जो है BD द स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा BC द स्क्वायर प्लस CD द स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू A स्क्वायर। और BD का स्क्वायर ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 2R प्लस 2R द स्क्वायर, या फिर अपने पास यहाँ पर जो है R प्लस R, इसको हमने 2 को कॉमन ले लिया। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 2R प्लस 2R इक्वल टू √2a, और ये आ जाएगा अपने पास R प्लस R, 2 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a अपॉन √2, a अपॉन √2। ठीक है, यहां तक आ गया। और A बराबर अपने पास है यहां पर 2R। या √2, 2R, तो ये अपने पास यहां पर √2 इंटू √2 ये कैंसिल हो गया। और फिर ये आपने R प्लस R अपॉन R इक्वल टू √2, या फिर अपने पास यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू √2, या फिर अपने पास यहाँ पर आ जाएगा R अपॉन R इक्वल टू √2 माइनस 1। तो ये आता है अपने पास 1.414। √2 की वैल्यू अपने पास आती है 1.414, है ना। टू का रूट वैल्यू ये है 1.414, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 0.414, या फिर स्मॉल r इक्वल टू 0.414 r। तो ये दो रिलेशन ध्यान रख लेना। एक है अपने पास r इक्वल टू 0.225 r, वह है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ये अपने पास आ जाता है। दिस इज ऑल राइट, क्लियर है।